नागपुर में हम जहाँ पले बड़े, स्लम में जहाँ पले बड़े, वहां पर बहुत चर्चाएं होती थी। एक छोटे से आंगन में रात को लोग मिलते थे, स्पेशली समर में, और बातें करते थे बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। क्या करना चाहिए सोसाइटी में, क्या कमी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये हमने जो एकदम पुअर लेवल पे जो हमने देखा है, उसमें लोग ये भी बोलते थे कि अरे हमारे अफसर कभी कभी बन जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं समाज को। तो मुझे वैसे नहीं बनना था। या हमने इस तरह से इंस्टेंसेस देखे हैं कि आपको इंटरव्यू में कास्ट पूछी जा रही है। हम्म। भले ही जिस तरह से इंडिया में होता है खुलेआम मारपीट, गाली गलौज, वैसा यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक सिविल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है। और ये हम्म। पिछले कुछ सालों में जहाँ पे इंडियंस की तादाद बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, उस चक्कर में इस तरह से जैसे ही संख्या बढ़, पहले तो आप अगर दो इंडियंस हो तो आप इंडियंस देख के ही खुश होते हो। लेकिन जैसे हम्म। ये 50 इंडियंस हो जाते हैं तो फिर आपकी जात कहाँ है, आप राजपूत है, हाँ, मैं ग्रुप ब्राह्मण बंटने हूँ, लगता है। ग्रुप बंटने लगता है। तो आजकल हम्म। हमारे लोग बोलते हैं कि जहाँ पे ज्यादा इंडियंस हमें अगर दिखे तो हम ऐसे कंपनीज में जाके काम करें कि जहाँ पे कम इंडियंस हो, जो ये ना पूछे कि अरे तू मंदिर में नहीं आया था, तू मांस क्यों खाता है, मीट क्यों खाता है। जैसे हम यहाँ पर ग्लोबल ग्लोबल एम्पावर नेटवर्क करके हमारा एक एनजीओ है, जिसमें हम हर सैटरडे 7:30 6:30 PM इंडिया टाइम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि यहाँ आइए। कैसे ज्वाइन करेंगे इसको? तो ये एक जेन फॉर ऑल, GEN4all .org करके एक वेबसाइट है। वहां पर एक लिंक है इसका, जूम लिंक। और हर सैटरडे 6:30 PM इंडिया टाइम ये कॉल चलता है। स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। GRE के लिए कैसे प्रिपरेशन करना, कौन सा कॉलेज चूज करना, कौन सा ब्रांच लेना है, PhD के लिए क्या है, MS के लिए क्या है। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम लगातार आप लोगों को ऐसे शख्स से रूबरू कराते रहते हैं जिन लोगों ने अपने संघर्ष के बूते अपना एक मुकाम हासिल किया है और साथ ही पे बैक टू द सोसाइटी भी कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा बढ़ सकता है तो हम भी क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अनिल वागड़े जी, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अनिल जी का मैं परिचय दूं, ये नागपुर से ताल्लुक है इनका, लेकिन फिलहाल ये अटलांटा अटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं। और आईआईएम में जो पीएचडी के एडमिशन्स में एक एक रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि कोई भी बिना लड़ाई के रिजर्वेशन मिला नहीं है आज तक। तो आईआईएम में जो पीएचडी प्रोग्राम्स में रिजर्वेशन लागू करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें अनिल जी की अहम भूमिका थी जब वो भारत में थे। और उन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था, जिसके बाद रास्ता खुला और उसके बाद लोगों को वहां पे रिजर्वेशन मिल पाया। इसके अलावा अमेरिका में जो सिस्को वाला इशू हुआ था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जो सुर्खियों में आया था, उस मामले में भी अनिल जी ने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर, चूंकि वो जुड़े हुए हैं लगातार अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू वहां पे वॉशिंगटन डीसी के पास मेरीलैंड में एस्टेब्लिश किया है, उस संस्था से उसके प्रवक्ता भी रहे हैं। और इसके अलावा जो क्षमा सावंत सिएटल शहर में एक आंदोलन चला रही हैं जातिगत भेदभाव विरोधी कानून को पारित करने के लिए, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक जो भारत में उन्होंने लड़ाई शुरू की थी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, अपने हकों के लिए, वो लगातार उस लड़ाई को अमेरिका में भी जारी रखे हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद अशोक जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी जी, मच। आईआईएम में आपने आंदोलन चलाया कि पीएचडी में रिजर्वेशन मिले, ये उसकी उसको ये कब की बात है और उस दौरान क्या क्या मुश्किलें आई आपको, और उसके बाद कितना कुछ बदला आईआईएम में? या तो 2017 की बात है, जब हम IIM अहमदाबाद डायरेक्टर डिसूजा से मिलने गए थे, प्रोफेसर डिसूजा से जी। मिलने गए थे। हम्म। डॉक्टर सूरज येंगड़े साथ में थे, वन अरुण हम्म। खोरागड़े जो IIM कलकत्ता हम्म। से ग्रेजुएट थे, वो हम्म। के साथ में हम तीन लोग मिलने गए थे। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर दीपक मालघन, प्रोफेसर दीपक मालघन और डॉक्टर सिद्धार्थ जोशी। इन्होंने एक हम्म। पेपर लिखा था मिसिंग स्कॉलर्स करके। हम्म। उसमें ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे फैकल्टी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC लोग नहीं हम्म। है, ये कहाँ है, व्हाई आर दे मिसिंग।
और इसकी जब हम छानबीन कर रहे थे, हम इनसे मुलाकातें हुई, बातें हुई, तो एक हल्का सा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जहाँ पे ये सब चीजें, बातें डिस्कस होने लगी। जी। IIM IIT के स्टूडेंट्स, एक्स ग्रेजुएट्स जो थे, वो सब बातें करते थे। हम्म। तो तब ये डिसाइड हुआ, किसी ने एक अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर डिसूजा साहब जी। से, तो हम मिलने गए। हम्म। तो मिलने हम्म। के लिए जब हम गए तो हमने थोड़ी तैयारी करके गए थे। हम प्रोफेसर डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, जी। 1 घंटे का समय है, उस समय में हम्म। अच्छी चर्चा हो, इसकी पूरी कोशिश, पूरी तैयारी करके हम गए थे। तो डिसूजा हम्म। साहब ने हमें पूछा कि अरे इतने सालों के बाद में क्यों? तो हम्म। तब हमने अपनी जर्नी बताई। सर, हमने हम्म। IIM कलकत्ता जाते जाते लोग इंजीनियरिंग करते हैं और सीधे IIM में जाते हैं, जबकि हमें 8 साल का समय लगा, क्योंकि पॉवर्टी है, पहले घर में पैसा चाहिए, बनाना है, छोटा हट था, हम्म। उसको एक पक्का मकान हम्म। बनाना, हाँ, ये सब इंफॉर्मेशन भी मतलब नहीं है उतनी ज्यादा, रूट भी नहीं उतनी पता ज्यादा है। इंफॉर्मेशन भी नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो हम बोले, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो तब हम एमटेक की विंग की तरफ देखते देख के बोलते थे कि ये लोग एमटेक इसलिए कर रहे हैं कि इनको जॉब नहीं मिला। तो डिसूजा हम्म। साहब बड़े जोर से हंसे, बोले नहीं नहीं, आज भी ये सही है, आज भी इसी तरह से होता है, टाइप्स। हम्म। तो हमने हम्म। उनको मतलब उन्होंने, फिर वो बोले कि अरे हमें 14% को पकड़ के हो क्यों हो, आप हमें हम्म। कैंडिडेट दिलाओ, हम ले लेंगे। हम बोले सर, आप हम्म। भी इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं, अगर हम्म। एनीथिंग दैट कैनॉट बी मेजर्ड कैनॉट बी इम्प्रूव, अगर आप हम्म। उसका मापदंड करें, मेजरमेंट करें, तब जाके आप हम्म। उसको सुधार सकते हैं कि यहाँ कम हुआ, नहीं हुआ, भरा नहीं भरा। जी। तो इस तरह जी। से सारी सारे तर्क उन्होंने माने हमारे। ऐसा नहीं कि हम्म। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर कल कल एक फैकल्टी को अगर हो ही जाता है, कोई फैकल्टी में हम ले हम्म। लेते तो क्या हो जाएगा? ऐसे सर आप हम्म। एक को ले लीजिए, आपके बाद में, हम्म। उसके बाद में लाइन लग जाएगी। क्या होता है लाइन कि लग जब जाएगी। आप जब एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं कि SC STs आर, हम्म। वी विल फिल अप द कोटा, तो लोग थोड़ा हम्म। प्रोत्साहित होते हैं। फिर एक को आप ले लिए, फिर लोगों को बिल्कुल। लगता है कि अरे वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, तो एक दूसरे बिल्कुल। से प्रेरणा। बिल्कुल। तो हीरो वर्शिप और हीरो ऐसा, तो इन हम्म। सब तर्कों से वो मास पब्लिसिटी वाकिफ भी भी हो थे, जाती है। हम्म। और सभी तर्कों से वो उन्होंने एग्री एग्री किया। लेकिन अंत में उन्होंने यही बोला कि आज फैकल्टी रेडी नहीं है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तब जाके हमने PIL दाखिल करी। हम्म। PIL दाखिल करने का फायदा ये हुआ कि डायरेक्ट हमारे जुडिशरी भी बहुत ही स्लो है, और इतना जी। कुछ मतलब हमारे इसको PILs को वो वैसे भी अच्छे नजरों से नहीं देखते हैं। आप आजकल हम्म। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है आप सुन ही रहे हैं। हम्म। तो उस हम्म। वक्त भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन उसका एक प्रेशर बना बाकी के हम्म। संस्थानों पे। बाकी के संस्थानों ने सोचा कि हमें हमें कोई कोर्ट वोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हम अपना करेंगे। तो उन्होंने हम्म। रिजर्वेशन भरना चालू कर दिया। तो इस IIM तरीके से शुरू अहमदाबाद, हुआ। बिकॉज ऑफ PIL। हाँ। तो उसके बाद में जब डिसूजा साहब चले गए, आई थिंक 2023 और 2024 जब चले गए, तब नए नए जब डायरेक्टर आए, तो हमारा जो IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से जो हैं, उन्होंने उनको लिखा कि सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन टेकिंग ओवर एज अ डायरेक्टर, एंड देर इज सच अ PIL इन द कोर्ट। उन्होंने दो तीन एक ही सेंटेंस लिखा कि आई विल लुक इनटू इट। अगले साल का जो एडवर्टाइजमेंट था, उसमें उन्होंने लिखा कि SC ST रिजर्वेशन विल बी फॉलोड। ये पहली बार IIM अहमदाबाद ने किया। तो PIL में भले इन ही हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन उसका एक किस साल प्रेशर में? बना। आई थिंक 25 की बात होगी। 25? अच्छा, दो हजार 25 पच्चीस में, ओके। ओके। 2025 में। हम्म। तो ओके, मतलब अ, लेकिन आप लोगों ने जो एक काम किया, PIL दादा, उसका एक प्रेशर बना, एक डिस्कशन शुरू हुआ और आखिरकार ये हुआ। सर, आपका आपके बारे में पढ़ रहा था, आप नागपुर से ताल्लुक है आपका, फिर आप इलाहाबाद गए स्टडी के लिए, फिर आप बड़े बड़े देश के संस्थानों में पढ़े। तो जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआती लाइफ के बारे में, नागपुर से इलाहाबाद और फिर बड़े बड़े संस्थानों में कहाँ कहाँ गए, आपकी एजुकेशन कैसी हुई? जी हाँ, मैं नागपुर में पला बढ़ा। नागपुर में एक रामबाग, इमामबाड़ा रामबाग करके एक स्लम है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, दलित लोग रहते हैं। अ, हम्म। वहाँ पे पला बढ़ा। फिर एक चंद्रमणि नगर करके, वहाँ पे हमारे पिताजी ने एक छोटा सा प्लॉट लिया, हम्म। हट थी, और वहाँ पे रहे। फिर 12वीं पास करने के बाद में हमें इंजीनियरिंग NIT
इलाहाबाद, आजकल एनआईटी इलाहाबाद बोलते हैं, उन दिनों आरईसी जी। इलाहाबाद बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हम्म, उसमें दाखिला मिला। हम शुरू से चाहते थे कि कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करें, क्योंकि हमारे उसके पहले साल एक मेरिटधारी स्टूडेंट ने बोला था कि कंप्यूटर साइंस बहुत चमकेगा आगे चल के। तो ये याद में था, घर में तो कोई पढ़ा नहीं था। हम्म। जो ये जानकारी कि कौन सा एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। सोशल सोशल तो कैपिटल नहीं था हाँ, बताने तो वाला। हमने फिर बिल्कुल कुछ सोशल कैपिटल नहीं था, मतलब पिताजी 10वीं क्लास तक थे। हम्म। मेरी बहन तब तक बीए वगैरह पास कर चुकी थी, बट ऐसा इंजीनियरिंग के हम्म। बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था अड़ोस पड़ोस में। हम्म। इक्का दुक्का हम्म। लोग थे। तो हमने वहां पे एनआईटी इलाहाबाद में दाखिला लिया, 4 साल वहां पे एनआईटी इलाहाबाद में रहे। वो एनआईटी इलाहाबाद का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। वहां पर हम मतलब जो एक बच्चे से एक आदमी बनता है टाइप्स, वैसे हुआ। हम जब सेकेंड ईयर में थे, रैगिंग पीरियड तो उन दिनों रैगिंग बहुत हुआ करती थी। रैगिंग पीरियड में लोग पूछते थे कि वागदे क्या होते हैं। अभी ये सवाल हम्म। का जवाब मुझे ये समझ सवाल ही नहीं समझ में आता था कि ये हाँ, पूछना क्योंकि क्या आप चाहते नागपुर से इलाहाबाद गए थे, जो खाटी यूपी का एक शहर है। हैं। तो वो मतलब अ, मैं सोच रहा था कि ये वागदे का मीनिंग जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ तो भी बना के, उसका मीनिंग तो कुछ है नहीं। बट बाद में पता चला कि वो एक्चुअली जाति पूछ रहे हैं। तो जाते पूछ रहे थे। सेकेंड ईयर में जब हम गए, तो हमें पता चला कि सेकेंड ईयर के जब शुरू ही हुआ था, तो हमें पता चला कि वहां पे रिजर्वेशन फिल नहीं हो रहा है। हम्म। हमारे एनआईटी इलाहाबाद में, आरईसी इलाहाबाद। तो हम बहुत सारे सीनियर्स थे, उन सब लोगों ने मिलके हम लखनऊ गए। लखनऊ में हमने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा रिजर्वेशन फिल नहीं हो रहा है। वहां हम्म। पर भी हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करी थी। तो जी। 4 साल वहां जाने के बाद में हमें डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जी। एडमिट जॉब मिला। तो हम फिर जी। बैंगलोर पधार गए, बैंगलोर आए। जी। हम्म। बैंगलोर में एज अ साइंटिस्ट, बतौर साइंटिस्ट 8 साल काम किया। जी। वहां पर काम करते हुए आई वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम। ओके। काफी अच्छा काम था, काफी टेक्निकल, और बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था। बहुत अच्छा हम्म। लग रहा था कि हम अपने भारत के लिए अवैक्स, एयरबॉर्न हम्म। अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स का जो एक जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, जी। उसमें मैं नेविगेशन सिस्टम पे काम कर रहा था। तो बहुत ही हम्म। अच्छा एक्सपोजर था। उसी वक्त हम फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर में हमने हम्म। एमएस थ्रू रिसर्च के लिए दाखिला लिया, थ्रू हम्म। डीआरडीओ। और जी। हमें मतलब काफी तजुर्बा काफी था, काफी डेटा बहुत था जिस पे हम काम हम्म। कर रहे थे। उसी पे आगे चल के पीएचडी करें, इस तरह से। जस्ट डीआरडीओ में इस तरह से चलता है कि मतलब आप पीएचडी करो अगर आप रिसर्च में हैं। तो जी। एमएस किया हमने वहां से। फिर हमारी शादी हुई 1994 में। तो हम्म। बीवी, शी इज फ्रॉम, शी इज एन इंजीनियर फ्रॉम सीईसी पुणे, ओके। सीओईपी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हम्म। पुणे। हम्म। एंड फिर उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ और सोचते हैं, आगे का कुछ आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, या फिर हम्म। आईएम के लिए तैयारी करते हैं। तो फिर हम्म। हमने फिर कैट का फॉर्म भरा फिर से। हम्म। 87 में भी जब मैं कैट में एग्जाम दिया था, तब भी मैं पास हुआ था, हम्म। रिजर्वेशन कैटेगरी से। जी। पूरे हम्म। कॉलेज में मैं अकेला था जो जिसने पास किया था, जनरल कैटेगरी से हम्म। कोई नहीं हुआ। उस जी। वक्त हम जब इंटरव्यू देने गए, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू देने के लिए गए, आईआईएम हम्म। लखनऊ सेंटर था। हम्म। उस वक्त हम जीडी में कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि हम्म। सभी लोग आईआईटी कानपुर वगैरह के लोग थे, पूरे इंजीनियर हम्म। इंग्लिश मीडियम से पास हुए थे। जी। और फटाफट फटाफट अंग्रेजी में तो 15 मिनट 20 मिनट में पूरा जीडी खत्म, हम कुछ नहीं बोल पाए थे। हम्म। इस बार जब हम गए तो इस बार सिचुएशन थोड़ा सा, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ था कि रिजर्व लोगों को अलग से जीडी होना चाहिए। उनके समझ में आ गई थी बात कि अगर आप उनको तो हम्म। वैसे भी उनका अलग बिल्कुल। ये है, सीट है, कोटा है। बिल्कुल, उनको वो लोग अलग सीट है, बिल्कुल। तो अलग से ग्रुप डिस्कशन हुआ। 8 साल बैंगलोर में रहने के बाद में अंग्रेजी वगैरह का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने वो हम्म। जीडी वगैरह पास करके फिर हम आई एम कलकत्ता में एडमिशन। फिर आई ओके। एम कलकत्ता से ग्रुप कैंपस इंटरव्यू से हम इंफोसिस में आए। तो इंफोसिस में हम्म। हमारा 14 साल का एक लंबा करियर रहा।
हम्म, उसी उस वक्त एसएपी करके जो अभी भी चलता है, एसएपी ईआरपी हम्म, सॉफ्टवेयर है, तो जी, इन्फोसिस इम्प्लीमेंट कर रहा था अपने हम्म, इंटरनल सिस्टम्स के लिए। तो उस पे हम्म, हमने काम किया। और फिर यूएस आए कस्टमर फेसिंग हम्म, प्रोजेक्ट्स लेके। फिर यूएस में हमने करीबन 5 साल रहे। फिर से वापस हम्म, इंडिया। तो हम्म, बैंगलोर में इस तरह से 14 साल का काफी जी, लंबा करियर रहा है। उसके हम्म, बाद में कैप जेमिनी, उसके बाद में सीएसएस कॉर्प, ओके, और ओके। फिर यूएस में वापस आए। सर आप जब यहाँ इंडिया में थे तभी आप लगातार, जैसा आपने बताया, इन सवालों को उठाते रहते थे, रिप्रेजेंटेशन का। आप वहां गए तो भी लगातार इन सवालों से लड़ रहे हैं। तो ये क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगातार प्रेरित करती रही कि नहीं ठीक है, अपनी लाइफ सेटल हो गई तो अब रुकना नहीं है, लेकिन जो हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसको पे बैक भी करना है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ये एक नागपुर में हम जहाँ पले बड़े, स्लम में जहाँ पले बड़े, वहां पर बहुत चर्चाएं होती थी। एक छोटे से आंगन में रात को लोग मिलते थे, स्पेशली समर में, और बातें करते थे बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। क्या करना चाहिए सोसाइटी में, क्या कमी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये हमने जो एकदम पुअर लेवल पे जो हमने देखा है, उसमें लोग ये भी बोलते थे कि अरे हमारे अफसर कभी कभी बन जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं समाज। तो मुझे वैसे नहीं बनना था। और काफी हम्म, लोग जो काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम करते हैं, वो उसी जी, इसमें रहते हैं कि हमें समाज को हमने वापस देना है। सही बात है। तो सर, यूएस में भी आप लोगों ने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी वहां पे, जो सिस्को का आंदोलन था, उसके बाद सिएटल का जो आंदोलन था, जो आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहां पे अभी क्या सिचुएशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना है? और ये सवाल, चूंकि कई लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका में जाके भी हमारे जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो आगे बढ़ने की बजाय और समाज को वहां से एड्रेस करने की बजाय वहां पे भी जाके जाति की लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर यही तो भारत में भी हो रहा है, फिर वो अलग क्या करता है? इसको आप कैसे देखते हाँ। तो यूएस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो पहले ये तो हिंदू समाज का बोलिए या कुछ भारतीयों का बोलिए या साउथ एशियंस का बोलिए, ये आपकी जात जानने में बड़ा बहुत ही उत्सुकता रहती है। क्योंकि हैं? वो कास्ट का जो सिस्टम ही जिस तरह से है कि हम्म, पहले वो हम्म, जानना चाहते हैं कि आपका कास्ट क्या है, हम्म, आपकी कास्ट क्या है। हम्म, हम्म, और जहां पे भी ज्यादा इंडियंस होते हैं, तो वो आपके शोल्डर पे टैप करके देखेंगे कि क्या आप हम्म, जनेऊ पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए हैं, हम्म, आप हम्म, मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। या हमने इस तरह से इंस्टेंसेस देखे हैं कि आपको इंटरव्यू में कास्ट पूछी जा रही है। हम्म, भले ही जिस तरह से इंडिया में होता है खुलेआम मारपीट, गाली गलौज, वैसा यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक सिविल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है। और ये हम्म, पिछले कुछ सालों में जहाँ पे इंडियंस की तादाद बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, उस चक्कर में इस हम्म, तरह से जैसे ही संख्या बढ़, पहले तो आप अगर दो इंडियंस हो तो आप इंडियंस देख के ही खुश होते हो। लेकिन जैसे हम्म, ये 50 इंडियंस हो जाते हैं, तो फिर आपकी जात कहाँ है, आप राजपूत है, हाँ, मैं ग्रुप ब्राह्मण बंटने हूँ, लगता है। हम्म, ग्रुप बंटने लगता है। तो आजकल हम्म, हमारे लोग बोलते हैं कि जहाँ पे ज्यादा इंडियंस हमें अगर दिखे, तो हम ऐसे कंपनीज में जाके काम करें कि जहाँ पे कम इंडियंस को, जो ये ना पूछे कि अरे तू मंदिर में नहीं आया था, तू मांस क्यों खाता है, मीट क्यों खाता है। तो ये सब हम्म, चीजें हैं। इतना बुरा भी नहीं है कि अरे यूएस में जाके भी हमें मतलब जाति का ये देखना पड़ेगा, ऐसा झेलना पड़ेगा, इतना बुरा। हम्म, क्योंकि यूएस में आके जो आपको जो कुछ भी मतलब प्रगति आपकी होनी है, आपका जो हम्म, एक्सपोजर होना है, आपका जो एजुकेशन होना है, हम्म, क्योंकि उससे आप बैक टू इंडिया ऑल्सो बहुत मदद कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स को, हम्म, आपके फ्रेंड्स को। जैसे हम यहाँ पर ग्लोबल ग्लोबल एम्पावर नेटवर्क करके हमारा एक एनजीओ है, जिसमें हम हर सैटरडे 7:30 6:30 PM इंडिया टाइम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि यहाँ आइए। एजुकेशन हालात, इकोनॉमिक हालात आजकल थोड़े काफी कठिन से चल रहे हम्म, हैं। इमिग्रेशन समस्याएं भी काफी कठिन है। बट हम्म, कास्ट का जो बिल जो क्षमा सावंत जी ने लाया था, उसका हमने भरपूर हम्म, समर्थन किया, क्योंकि लोगों के हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंसेस उस तरह से थे। जी, और हमें इस तरह से एक प्रोटेक्शन की यहाँ पे एक जरूरत थी। तो इसलिए हम्म, हमने वहां पर ओके, लाया। इनफैक्ट सिस्को वाला जो केस, आपने सिस्को का जो जिक्र किया, तो हम्म, सिस्को में हम जानते थे क्या हो रहा है, लेकिन हमने डायरेक्ट इंटरवेंशन करने की बात तब तक नहीं सोची, जब हम्म, तक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन एचएएफ ने वहां पे जाके हलफनामा दाखिल किया, सेइंग कास्ट तो है ही नहीं, कास्ट हम्म, इज टू डेनिग्रेट और टू इंसल्ट हिंदुइज्म। हम्म, तब जाके अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने वहां पर ये एमिकस ब्रीफ जो बोलते हैं, तो कोर्ट के हम्म, लिए एक डॉक्यूमेंट
दाखिल किया कि कास्ट है, हम्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप लगातार, मुझे लग रहा है कि 4-5 दशक हो गए होंगे लगातार आंदोलन में काम करते हुए। वैसे तो नागपुर में जन्म जिसका होता है वो तो बचपन से ही आंदोलन का ही सिपाही बन जाता है। लेकिन आपकी योजनाएं क्या हैं, और पे बैक टू सोसाइटी को लेके यूएस में किस तरीके से योगदान देंगे, इंडिया में किस तरीके से सक्रिय है, यहाँ के लोगों को किस तरीके से आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, या फिर क्या सोचते हैं आपका क्या प्लान है? जी हाँ, मतलब लाइक आई वाज रेफरिंग टू ग्लोबल एम्पावर नेटवर्क। हम हर जी। सैटरडे स्टूडेंट्स को हम्म। मदद करते हैं। हमारी कुछ और भी संस्थाएं हैं जो स्टूडेंट्स को ब्रिज लोन देती है यूएस में आने के बाद। तो कोई स्टूडेंट्स को हम्म। तकलीफ अगर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स लेके आते हैं, लेकिन हम्म। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आने में देर रहती है बाबूगिरी से जो हम्म। तो उसमें स्टूडेंट्स को अगर ब्रिज लोन देना है तो उनके उस तरह के संस्थाओं से साथ में हम्म। उनको कनेक्ट करके उनको करना, ये सारी स्टूडेंट्स को संगठित करके उनके लिए जो ओपीटी के लिए हम्म। मदद करना, उनको जॉब के लिए मदद हम्म। करना, उनके रेज्यूमेज ये करना। तो इस तरह से एक अच्छा कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो लोग ज्वाइन कर इससे सकते लोग हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे इसको? तो ये एक जेन फॉर ऑल, GEN4ALL हाँ। .org करके एक वेबसाइट है। वहां पर एक ओके। लिंक है, इसका जूम लिंक। और हर हम्म। सैटरडे 6:30 PM इंडिया टाइम ये कॉल चलता है। स्टूडेंट्स लोग हम्म। ज्वाइन कर सकते हैं और गाइडेंस ले हम्म। सकते हैं। जीआरई के लिए कैसे प्रिपरेशन करना, कौन सा कॉलेज चूज करना, कौन सा ब्रांच लेना है, पीएचडी के लिए हम्म। क्या है, एमएस के लिए क्या है। और फिर एक बार अगर यहाँ आने के बाद में लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट करना, ये सब कार्य यहाँ पर हम करते हैं। जो हम्म। हमारे साथ में जो लोग हैं, अम्बेडकरेट्स जो हम्म। लोग हैं, ये सब करते जी। हैं। एआईसी, आना, एम, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको हम्म। सपोर्ट करती हैं। जी। तो ये कार्य अच्छा चल रहा है। तो ये अब अभी तक कितने बच्चों को सपोर्ट कर चुके हैं आप लोग? कितने बच्चे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उनको मदद मिली है? जो हमने जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, कब जो शुरू मिल किया था, मिलके, कब शुरू किया था आप लोगों ये जेन का काम काफी करीबन अभी 10 साल हुए होंगे। ने? ओके। आज हम जो हिसाब रखते हैं कि सब स्टूडेंट्स को जो इकट्ठा रखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वगैरह, तो हम्म। करीबन 500 स्टूडेंट्स, यूएस स्टूडेंट्स, जो 500 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, करीबन 500 हम्म। स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक ग्रुप है। स्टूडेंट्स स्कैटर्ड है ऑल ओवर। यूएस इज अ बिग हम्म। ज्योग्राफी, बिग जी कंट्री। जी जी जी। तो हम्म। 500 स्टूडेंट्स वहाँ पे है। टेलीग्राम का एक ग्रुप है, वहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं उनको हम्म। गाइडेंस मिलता है। तो ये सब हम्म। ग्रुप्स में आप gen4all.org से ज्वाइन कर सकते हैं। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जेन फॉर ऑल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई है। जिस तरीके से काम हो रहा है, जो भारत के लोग हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, यूथ, वो भी, उनके सामने एक बड़ी समस्या रहती है गाइडेंस की, कि किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से आगे जाए। क्योंकि जब वो इस तरीके के इंटरव्यू देखते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि हम कैसे जाएं, हम कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पे जाइए gen4all.org में, वहाँ आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको जो मदद चाहिए आपके एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी मिलेंगे। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही एक विस्तार से अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, और जिस तरीके से आप जिस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, ये डिफेंस डिफेंस रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं, वो एक अपने आप में मुझे लगता है कि उस दौर में आप शायद पहले दूसरे होंगे, इकलौते होंगे जो आदमी इस फील्ड में गया। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए भी जानने वाली बात है कि, और आप एक रोल मॉडल की तरह हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम।